हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। क्लास 12th में एडमिशन ऑफ पार्टनर हम लोग कर रहे हैं। आज भी हम जो क्वेश्चंस करने वाले हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कल वाले क्वेश्चंस और आज वाले क्वेश्चंस बिल्कुल मत छोड़ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में है। ठीक है, इन क्वेश्चंस की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना। फिर इस तरह से मैंने टीएस ग्रेवाल के सारे क्वेश्चंस करवा रहे हैं वो, और इसके अलावा मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में भी एडमिशन ऑफ पार्टनर्स के क्वेश्चंस करवाए हैं। इन सारे क्वेश्चंस की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना बेटा। एडमिशन हमारा फिनिश होने वाला है। हिडन गुडविल लास्ट टॉपिक और एडजस्टमेंट दो बचे हैं। एडमिशन कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे रिटायरमेंट। तो करें स्टार्ट डीके गोयल से 2026 के वाले एडिशन से क्वेश्चन नंबर 61। ये मैंने आप लोगों को कहा भी था कि आप लोग करके देखना। ठीक है, चलो तो आप लोग स्टार्ट करते हैं। क्या क्या बनाना है हमको पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। ए बी पार्टनर्स हैं, उनकी बैलेंस शीट दी हुई है बेटा, और 1 अप्रैल दे एडमिट सी एज अ पार्टनर। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:1 है। लैंड एंड बिल्डिंग अंडर वैल्यूड बाय 10%, यानी कि वैल्यू 90% है, 100% बनानी होगी। ऑल डेटर्स आर गुड, मतलब प्रोविजन का पैसा पूरा मिल जाएगा। और सी 5000 कैपिटल के और गुडविल के 60,000 लेकर आएगा। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब देखो क्वेश्चन में ये भी ध्यान रखना कि आपसे क्या पूछा है। आपसे पूछा है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पर पार्टनर्स कैपिटल के लिए रिवैल्यूएशन तो बनाना होगा। बैलेंस शीट की जरूरत नहीं है, रिवैल्यूएशन और पार्टनर्स कैपिटल। क्वेश्चन नंबर 61, एक तो हमें बनाना है रिवैल्यूएशन, और हमें बनाना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल किस किस के नाम, ए बी और सी। ए बी और सी। ए बी और सी। और वर्किंग नोट, क्योंकि न्यू रेशियो दिया है तो वर्किंग नोट बनाना होगा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना होगा। बैलेंस शीट नहीं पूछी है उन्होंने। वर्किंग नोट्स ए और बी का ओल्ड और न्यू। तो भाई ओल्ड है हमारे पास 3:1 और न्यू है 3:1। 3:1 3:2:1। क्या फॉर्मूला होता है सैक्रिफाइसिंग का, ओल्ड माइनस न्यू, है ना। किस किस का निकालेंगे, ए और बी का। 3/4 में से ये रहा 3/4 ओल्ड, उसमें से माइनस होगा 3 2 5 4 6, 3/6। और 1/4 माइनस होगा 2/6। क्या करें, 6 की टेबल में 2 बार में 12 आता है, 2 से मल्टीप्लाई कर दे, इधर 3 में 12 आता है। ये मैंने आपको सिखाया है कि दोनों के डिनोमिनेटर सेम करना है। 4 की टेबल में भी 12 आता है और 6 की टेबल में भी 12 आता है, तो मैंने इधर 3 से मल्टीप्लाई कर दिया और इधर 2 से। कितना होगा बेटा, 9/12 माइनस 3 2 जा 6/12, ये आया 3/12। इधर 3/12 माइनस 4/12, यहां माइनस में आंसर आ रहा है, यानी कि बी को गेन हो रहा है ना। ओल्ड माइनस न्यू करेंगे, प्लस में आंसर आएगा तो सैक्रिफाइस, माइनस में आंसर आएगा तो गेन। इसे क्या हो रहा है, गेन। अब याद करो जर्नल एंट्री। फर्स्ट तो बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल और प्रीमियम फॉर गुडविल। पहली तो ये बनेगी, कितना है, कैपिटल के ला रहा है 50 और उसके गुडविल के ला रहा है 60। 50 की 5 लाख, 5 लाख बेटा। कैपिटल के कितने ला रहा है, 5 लाख।
गुडविल के 60,000, टोटल हो गए 5,60,000। लेकिन सेकेंड एंट्री में प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 60,000 है ना, और जिस पार्टनर को गेन होता है उसका नाम भी डेबिट होता है, गेनर टू सेक्रीफाइसर। तो यहाँ पे बी को गेन हो रहा है। आज हमारे तीनों क्वेश्चन यही वाले हैं। तो 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी को तो इसका गेन हुआ तो इसको डेबिट करेंगे और नीचे आएगा 2 सीज कैपिटल, ए, सी तो नया है ना, बी टू ए। सेक्रीफाइस किसको हो रहा है? सिर्फ ए को। गेन किसको हो रहा है? बी को। अब याद करो मैंने क्या सिखाया था कि जब गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग इस तरह से यदि आ जाए तो हमें फर्म की गुडविल पता होनी चाहिए। किसकी गुडविल पता होनी चाहिए? फर्म की। तो फर्म की कैसे निकालूं? तो भाई मुझे पता है कि सी का शेयर है 1/6, 3254। ये सी का शेयर कितना है बेटा? 1/6। 1/6 शेयर के लिए वो कितनी गुडविल ला रहा है? 60,000। गुडविल ऑफ 1/6 शेयर, 1/6 शेयर के लिए सी गुडविल ला रहा है 60,000। तो पूरी फर्म की गुडविल कितनी होगी? ये क्वेश्चंस हम लोगों ने ऑलरेडी कर रखे हैं, हम सब चीजें सीख कर आए हैं, बस सबको मैनेज करना हमें आना चाहिए। तो 60,000 इंटू ये 1/6 से बेटा इधर आएगा तो 6/1 यानी कि 3,60,000। एक बात हमेशा याद रखना कि जब ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो दिया है तो हमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना है। यदि वहां पे माइनस में आंसर आ जाए उसका मतलब उसे गेन हो रहा है, और गेन होगा तो वो डेबिट होगा, और फिर फर्म की गुडविल से मल्टीप्लाई करना। अब बी का अमाउंट निकालना है तो 1/12, तो बी का निकालना है तो 3,60,000 इंटू 1/12। ए का निकालना है तो 3,60,000 इंटू 3/12। 12 3 जा, इसका तो 30 आएगा, और 12 3 जा 90। अब चेक करके भी देख लो सही है कि नहीं। कैसे पता चलेगा? देखो बी केस में कितने लिखूं? 30, और ए केस में कितने लिखूं? 90, और देखो सही है ये। एडजस्टमेंट एंट्री मेड फॉर गुडविल। इसलिए हमेशा फर्म की गुडविल निकाल के इनसे मल्टीप्लाई कर लेना, तो आपको पता चल जाएगा कि आपका सवाल सही है कि गलत। ये था गेनिंग सेक्रीफाइसिंग। अब क्या करना है? रिवैल्यूएशन बनाना है। लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू 10% से कम है। क्वेश्चन में देखो लैंड एंड बिल्डिंग दे रखा है 19,80,000। यहां कर देती हूं 19,80,000 डिवाइडेड 10% कम है, तो 10% कम है मतलब ये 90% वैल्यू है, तो इसे कितना बनाना पड़ेगा? 100%। याद है ना, जितनी वैल्यू कम होगी उसे 100 में से माइनस करना। तो 100 में से 10 गए, 90, वैल्यू 90% दे रखी है, 100% बनाओ। तो 19,80,000 डिवाइडेड 90 इंटू 100, मतलब वैल्यू होनी चाहिए 22 लाख। कितनी होनी चाहिए? 22 लाख। अब लैंड एंड बिल्डिंग 1980 से मुझे 22 यानी कि 2,20,000 से मुझे लैंड एंड बिल्डिंग को बढ़ाना पड़ेगा। 19,80,000 से मुझे वैल्यू 22 लाख करनी है, तो लैंड एंड बिल्डिंग को 2,20,000 रुपए से बढ़ाना पड़ेगा। मेरा बेनिफिट है, इधर लिखूंगी लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट 2,20,000। ठीक है, कहां से आया बेटा? वैल्यू 1980 है, 1980 से मुझे 22 लाख करना है, तो 10% से वैल्यू कम थी, है ना। अब 22 लाख का 10% निकाल लो, 220 आ जाएगा। नेक्स्ट, ऑल डेटर्स आर गुड। तो क्वेश्चन में जो प्रोविजन दे रखा है 12,000 रुपए का, वो पैसा जो माइनस हो रहा है वो अब माइनस नहीं होगा, मेरा बेनिफिट हो गया।
तो बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। कितने रुपए बेटा? 12,000। टोटल हो गया 2,32,000। 2,32,000 का क्या आया? प्रॉफिट, क्योंकि दोनों प्रॉफिट हुए। किस में बढ़ जाएंगे? ए और बी में। टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 2,32,000। हालांकि उन्होंने मुझसे रिवैल्यूएशन पूछा ही नहीं है, बट रिवैल्यूएशन के बाद ही तो पार्टनर्स कैपिटल बनेगा। तो 2,32,000 डिवाइडेड बाय 4, 58 और 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 174। ये मैंने किस में बांटा बेटा? 3:1। एडमिशन का चैप्टर हो तो सारी चीजें, नए में कुछ भी नहीं बटेगा, जो भी बटेगा सिर्फ किस में बटेगा? ओल्ड में, है ना, क्योंकि नया तो अभी आ रहा है। चलो अब क्या बनाना है? पार्टनर्स कैपिटल। क्या सिखाया मैंने? सबसे पहले क्या लिखना चाहिए? बाय बैलेंस बीडी। फिर क्या लिखना चाहिए? बाय बैंक अकाउंट। फिर क्या लिखना चाहिए? बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। ये फिक्स है, सबसे पहले यही लिखना। तो कैपिटल किसकी लिखूंगी? ए और बी की। 20 लाख और 10 लाख। सी अपने घर से लाया 5 लाख। ठीक है, अब सुनिए प्रीमियम फॉर गुडविल। अब यहां तो प्रीमियम फॉर गुडविल का कुछ और ही है। यहां क्या माजरा है प्रीमियम फॉर गुडविल का? तो यहां पे आप ध्यान दो, जब मुझे किस केस में लिखना हो? ए केस में लिखना हो। किस केस में लिखना हो? ए केस में। या पहले देखो 2A's कैपिटल लिखा है ना, तो आप 2A's कैपिटल लिख दो। 2A's कैपिटल। ठीक है, और यहां पे लिखना किस केस में? सिर्फ बी केस में। लिखना किस केस में? सिर्फ बी केस में। कितने रुपए लिखे जाएंगे? ए क्या अकाउंट है? डेबिट किसको करना है हमें? बी को। कितने से? 30,000 से। और उस तरफ अब प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, ये भी किसको मिल रहा है? ए को। तो यहां देखो ए केस में मुझे कितने रुपए जमा करने हैं? 90,000। बी के खाते में मुझे कितने डेबिट करने थे? 30। तो मैंने बी के खाते में 30 डेबिट किए। ए के खाते में मुझे कितने क्रेडिट करने हैं? 90। ए के खाते में कितने करने हैं? 90। तो प्रीमियम फॉर गुडविल के 60,000 और बाय 20 कैपिटल के नाम से 30,000। ये बात समझ में आई है? फिर से समझो। बी का खाता क्या हो रहा है? डेबिट। कितने रुपए से? 30,000। तो बी का खाता 30,000 से डेबिट कर दिया, लेकिन नाम बी का नहीं आएगा, ए का आएगा। कॉन्ट्रा एंट्री। और जब ए के खाते में मुझे 90,000 लिखने हैं तो क्रेडिट का नहीं बल्कि डेबिट का नाम आएगा। कॉन्ट्रा एंट्री लेजर का रूल। जब डेबिट साइड लिखना हो तो क्रेडिट का नाम लिखना, क्रेडिट साइड लिखना हो तो डेबिट का नाम लिखना। लिखना उसी के खाते में, है ना। चलो और क्या बचा? अब रिवैल्यूएशन का ये प्रॉफिट है 2 में बेटा, इसको भी बाय में लिखो। बाय रिवैल्यूएशन प्रॉफिट 1,74,000 और 58,000। और क्या लिखना है बेटा? तो और देखो क्वेश्चन में WCR, IFR, P&L, गुडविल कुछ भी हो वो भी डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो यहाँ पे देखो WCR दे रखा है 40,000 का, बस, और कुछ भी नहीं दे रखा है। तो 40,000 का WCR भी डिस्ट्रीब्यूट कर दो बाय WCR। 40,000 किस में बटेंगे? वही ए और बी में 3-1। तो 30,000 और 10,000। ये बन गया मेरा पार्टनर्स कैपिटल।
तीनों की कैपिटल बस यही बनाना था। सी की तो 5 लाख, टू बैलेंस सी डी, सी की कितनी आएगी 5 लाख। ए की निकालें 30 और 30, 60, 60 और 60, 1,20,000 प्लस 1,74,000 प्लस 20 लाख, 22,94, 22,94,000। फिर बेटा अब किसकी निकालूं? बी की। बी की 10,58,000 प्लस 10,000 माइनस 30,000, तो 10,38,000 ये भी आ गया। ये हो गया हमारा क्वेश्चन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कॉन्ट्रा एंट्री समझ में आनी चाहिए जो मैंने इधर की है। सारा रूल यहाँ का था गड़बड़ कि बी को गेन हो रहा है। यदि गेन होगा तो फिर क्या करेंगे? डेबिट, और डेबिट करेंगे तो फर्म की गुडविल के साथ अमाउंट निकलेगा। तो फिर कॉन्ट्रा एंट्री करते वक्त ध्यान रखना, यदि वो बैलेंस शीट पूछता तो लैंड एंड बिल्डिंग में प्लस कर देते, ठीक है, और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट या तो हम डेटर्स बाहर वाले लिखते 388 और 12,000 उसमें प्लस कर देते, और ये नई कैपिटल लिख देते। बैंक में 5,60,000 रुपए जोड़ देते जो गुडविल के लाया बैलेंस शीट, ठीक है। ये था पूरा क्वेश्चन, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना। चलो नेक्स्ट 62, फिर से गेनिंग वाला फंडा है। गौतम एंड राहुल आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट लॉसेस इन द रेशियो 2:3 बेटा। देयर बैलेंस शीट देखो, इस बार जनरल रिजर्व है। करीम वॉज टू बी टेकन एज अ पार्टनर विथ इफेक्ट 1 अप्रैल 2023। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 5:3:2। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट वुड बी रेज्ड टू 20% ऑफ डेटर। बहुत अच्छा पॉइंट है, इस पे स्टार बनाओ, अभी समझाती हूँ। Karim would be bring his share of capital 40,000 and his share of goodwill value 10,000. Gautam would take over the furniture 22. Pass journal entry at the time of Karim admission. Prepare balance sheet. अब बेटा देखो, सिर्फ बैलेंस शीट पूछा है, पर बिना रिवैल्यूएशन और बिना पार्टनर्स कैपिटल के बैलेंस शीट कैसे बनाई जा सकती है? इन्होंने क्वेश्चन में सिर्फ मुझसे बैलेंस शीट पूछी है, पर बैलेंस शीट के लिए आपको रिवैल्यूएशन तो बनाना पड़ेगा, पार्टनर्स कैपिटल बनाने पड़ेंगे, और इन्होंने इसकी जगह जर्नल एंट्रीज पूछ ली हैं, तो भी रफ में तो बनाना ही पड़ेगा, मतलब क्वेश्चन इससे भी बड़ा करना पड़ेगा। तो करें स्टार्ट। चलो मैं बोर्ड साफ करती हूँ, तब तक आप जल्दी से गौतम और राहुल का गेनिंग सेक्रीफाइसिंग निकालो, किससे गेन हो रहा है और किससे सेक्रीफाइस। ओल्ड माइनस न्यू करके फटाफट निकालना, आपको पता चल जाएगा किससे गेन हो रहा है और किससे सेक्रीफाइस। आज के अपने जो क्वेश्चन थे गेनिंग सेक्रीफाइसिंग वाले थे, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ रहे हो अभी आप, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ये तो बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 6 मार्क्स में ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे। अब बस हिडन गुडविल का टॉपिक है और एडजस्टमेंट, और फिर रिटायरमेंट चालू करेंगे। चलो सबसे पहले क्या करें, गेनिंग सेक्रीफाइसिंग निकाल लिया। गौतम और राहुल 2:3, गौतम और राहुल क्या दे रखा, रेशियो 2:3, और फिर गौतम, राहुल और करीम, इनका रेशियो क्या दे रखा है बेटा, 5:3:2। गौतम राहुल का कितना दिया था, 2:3। लिखते वक्त बहुत ध्यान रखना, गलती यही होती है। कौन सा कर रहे हैं हम लोग, 62। चले गौतम और राहुल का 2/5 माइनस 5/10, 3/5 माइनस 3/10।
अब दोनों में मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, इधर का कितना दे रखा है 10, तो सिर्फ इसमें मल्टीप्लाई कर दूं मैं 2 का, 2 2 जा 4/10 माइनस 5/10, ये आंसर माइनस में आया, इसका मतलब इसे गेन हो रहा है। 3 2 जा 6/10 माइनस 3/10, 3/10, इसे सेक्रीफाइस हो रहा है। ठीक है, जर्नल एंट्री, तो जर्नल एंट्री तो उन्होंने सारी पूछी है। ठीक है, अब हम करीम कितना लेकर आ रहा है गुडविल का पैसा 10,000, करीम कितना ला रहा है 10,000, करीम का शेयर कितना है 2/10, तो गुडविल ऑफ 2/10 शेयर के लिए यदि कितनी है बेटा 10,000। हमेशा ध्यान रखना, गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग आया है तो वहां पे हमेशा फर्म की गुडविल निकलेगी, तो आप शेयर से मल्टीप्लाई कर देना तो फर्म की आ जाएगी। गुडविल ऑफ द फर्म 10,000, ये 2/10 है, उधर जाएगा तो क्या बनेगा बेटा 10/2। ठीक है, 2 5 जा 50,000, फर्म की गुडविल आ गई 50,000। अब मुझे क्या चाहिए, रीवैल्यूएशन चाहिए, तो रीवैल्यूएशन बनाओ, रीवैल्यूएशन अकाउंट, ये रफ में भी बना सकते हैं लेकिन हम फेयर में ही बना लेते हैं, जर्नल एंट्री तो बनानी है। देखो, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट वुड बी रेज्ड टू 20% ऑफ डेटर। आपके डेटर्स कितने के हैं, ध्यान से देखना बेटा, आपके डेटर्स हैं 12,000 के, आपको 12,000 पे 20% का प्रोविजन बनाना है। 12,000 पे 20% का प्रोविजन बनाना है, यानी कि 2,400 रुपए। क्वेश्चन में 2,000 रुपए का प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट दे रखा है, मतलब पहले 2,000 रुपए डूब रहे थे, अब 2,000 की जगह 2,400 रुपए डूबेंगे। हमें 20% प्रोविजन बनाना है। अब 20% का मतलब ये नहीं कि 2,400 रुपए, क्योंकि 2,000 रुपए तो ऑलरेडी हमारे लिखे हुए हैं, तो हमारी लायबिलिटी केवल कितने रुपए से बढ़ रही है 400। इस पे इंपॉर्टेंट निशान लगा लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ 400 रुपए लिखेंगे, 400 रुपए और डुबाने हैं, है ना, डूबेंगे मतलब। टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, कितने रुपए बेटा 400, है ना। फिर देखना नेक्स्ट, और करीम नहीं, गौतम ने फर्नीचर 22,000 में लिया, जबकि फर्नीचर दे रखा है 25,000 का। अब 25,000 का फर्नीचर गौतम 22,000 में ले रहा है, 3,000 रुपए कम दे रहा है, तो 3,000 का और नुकसान हो गया। टू फर्नीचर अकाउंट कितने 3,000, तो ये 3,400 रुपए का आपका लॉस हो रहा है रीवैल्यूएशन का, या सही है। रेशो में बांट दो 2:3 में। बाय लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल 3,400, कौन से रेशो में बटेगा 3,400 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 5, 1,360 गौतम के इसमें और राहुल के इसमें, 3,400 डिवाइडेड 5 इंटू 3, 2,040। अब बनाते हैं हम पार्टनर्स कैपिटल। गौतम, राहुल और करीम, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। चारों पांचों क्वेश्चन जो है ना 61 से 65, ये तो बिल्कुल नहीं छोड़ना। गौतम, राहुल, करीम, गौतम, राहुल और करीम। सबसे पहले क्या लिखते हैं, बाय बैलेंस BD, फिर नए पार्टनर की
कैपिटल, फिर प्रीमियम फॉर गुडविल, यही लिखते हैं। चलिए, पुरानी कैपिटल कितनी है 62 में? गौतम और राहुल की 30,000 और 40,000, ये लिखा मैंने 30,000 और 40,000। फिर करीम अपने घर से लाया, करीम अपने घर से कितने रुपए लाया बेटा? 40,000, ये लिख दिया मैंने 40,000। ठीक है, अब देखो जर्नल एंट्री। पहली जर्नल एंट्री तो बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू करीम्स कैपिटल और टू प्रीमियम फॉर गुडविल। ये तो याद हो गया होगा, 40,000 कैपिटल के और 10,000 रुपए गुडविल के, 50,000। सेकेंड एंट्री प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट। अब यहां पे किसे गेन हो रहा था? गौतम को। गौतम को गेन हो रहा है, इसलिए गौतम को क्रेडिट नहीं बल्कि गौतम का नाम भी यहां पे डेबिट होगा। गौतम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, और नीचे सिर्फ किसका नाम आएगा बेटा? राहुल। ये जर्नल एंट्री मैं पहले इसलिए बना रही हूं क्योंकि इसको वापस से यहां सिखा देती हूं कि कॉन्ट्रा एंट्री कैसे होगी, इसलिए। शेयर गुडविल में तो कितना आएगा? 10,000। गौतम केस में कितना आएगा? तो फर्म की गुडविल मैंने निकाल रखी है 50,000। 50,000 से गौतम का, जब मुझे गौतम का अमाउंट निकालना है तो 50,000 इंटू 1/10, और जब मुझे राहुल का शेयर निकालना हो बेटा तो 50,000 इंटू 3/10, तो 5,000 और 15,000। चेक करके देखो, गौतम के इसमें यहाँ पे 5 लिख देती हूं और राहुल के इसमें 15, तो बिल्कुल सही है। ये दो मेन एंट्री है, बाकी रिवैल्यूएशन की तो बना सकते हैं। रिवैल्यूएशन टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, रिवैल्यूएशन टू फर्नीचर। ठीक है, फिर इसको यहां कैसे लिखेंगे? फिर से सुनना। गौतम का खाता क्या हो रहा है? डेबिट। कितने रुपए से? 5,000। फिर से गौतम का खाता डेबिट हो रहा है 5,000 से, तो गौतम के इसमें 5,000 रुपए डेबिट में लिखूंगी। नाम गौतम का नहीं आएगा बल्कि टू राहुल आएगा। टू राहुल्स कैपिटल अकाउंट। इधर की बात करूं तो राहुल के खाते में 15,000 रुपए क्रेडिट होंगे। 10,000 रुपए प्रीमियम के नाम से और बाय गौतम के नाम से 5,000। मुझे राहुल के खाते में 15,000 रुपए क्रेडिट करने हैं, लेकिन नाम राहुल का नहीं बल्कि प्रीमियम और गौतम आएगा। मुझे गौतम के इसमें डेबिट करने तो नाम राहुल का आएगा। जिसकी एंट्री कर रहे हो उसका नाम नहीं, नाम दूसरे का। ठीक है, याद रखना सबसे मेन। फिर क्वेश्चन में देखो, जनरल रिजर्व है 10,000 का, कौन ले लेगा? गौतम और राहुल। बाय जनरल रिजर्व कितने का है बेटा? 10,000 का है ना। जनरल रिजर्व कितने का है? 10 2 3 10,000 डिवाइडेड बाय 5, 2,000 2,000 इंटू 2 4 और 6। रिवैल्यूएशन का लॉस इधर आ जाएगा 2, रिवैल्यूएशन लॉस 1360 और 2040। फिर क्या बचा बेटा? कंप्लीट। इस तरफ तो कुछ है ही नहीं। हे ऊपर ही ऊपर देखो, गुडविल लिखा है 10,000। देखो ध्यान से, अभी छूट जाता। पुरानी गुडविल है, ओल्ड गुडविल है, एग्जिस्टिंग गुडविल है, अपीयर्ड गुडविल है, जो पहले से थी। पुराने पार्टनर्स पुराने रेशियो में खत्म कर देंगे क्योंकि अब नई गुडविल है। पुरानी गुडविल से मतलब नहीं है, तो 10,000 रुपए राइट ऑफ हो जाएगी टू गुडविल। इस तरफ क्यों लिखा मैडम? क्योंकि इधर है एसेट्स में डेबिट बैलेंस, तो खत्म करेंगे तो क्रेडिट बैलेंस। 10,000 वही 4 और 6। क्लियर? रिवैल्यूएशन का लॉस लिख दिया, जनरल रिजर्व बांट दिया। अब आ रही है हमारी कैपिटल। क्या हमसे उन्होंने
उन्होंने हमसे कैपिटल पूछा है? नहीं, बैलेंस शीट पूछी थी, पर बैलेंस शीट के लिए बनाना जरूरी है। 30 और 4 34,000, 34,000 में से 5 और 4 9। अच्छा, एक और चीज भूल गए, गौतम ने फर्नीचर लिया था 22,000 का। देखो इधर था फर्नीचर, तो यहां एक और लिखना, 2 फर्नीचर। गौतम ने कितने रुपए का ले लिया? 22,000 का। गौतम ने लिया है फर्नीचर 22,000 रुपए में, तो फर्नीचर बैलेंस शीट में नहीं लिखा जाएगा क्योंकि वो गौतम अपने घर ले गया है। तो गौतम के इसमें लिख दो फर्नीचर के, फर्नीचर का बैलेंस डेबिट, तो गौतम ले जाएगा तो इधर। ठीक है, तो कितने हुए भाई ये? ₹1,640। ये आ गई हमारी पहले वाले की कैपिटल। दूसरे की कैपिटल निकालें। 40, 50, 50, 55 और 6, 61,000 और 40,000। 61,000 में से माइनस करते हैं 6,000 और 2, 8,040, 52,960। बिल्कुल सही, 52,960 और इसकी 40,000। अच्छा, जर्नल एंट्री इसकी भी बनेगी फर्नीचर की। क्या बनेगी? गौतम अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर। रिवैल्यूएशन की तो 3 बना लेना, रिवैल्यूएशन की तो 3 बन जाएगी। क्या बनेगी देखो पहले, फिर बैलेंस शीट बताती हूँ। रिवैल्यूएशन टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, रिवैल्यूएशन टू फर्नीचर, फिर इसमें गौतम और राहुल का नाम ऊपर और टू रेवोल्यूशन। गौतम के 1360 ये, और एक और एंट्री बनेगी गौतम अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर। क्यों? क्योंकि गौतम फर्नीचर का पैसा लेके जा रहा है, तो गौतम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर। यहां कितने रुपए लिखे आएंगे? 22,000। फर्नीचर की 2, ये तो रिवैल्यूएशन में 3,000 रुपए गए थे, उसकी एंट्री है। और ये जो गौतम, यदि कोई पार्टनर किसी एसेट्स को टेक ओवर कर लेता है तो उसकी एंट्री पार्टनर्स कैपिटल में जाएगी। इसके अलावा जनरल रिजर्व टू गौतम्स कैपिटल और राहुल्स कैपिटल। सॉरी, ये सारे आपके क्या हुए? रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल और ये। अब उन्होंने हमसे ना रिवैल्यूएशन पूछा था ना पार्टनर्स कैपिटल पूछा था, उन्होंने हमसे डायरेक्ट बैलेंस शीट पूछी थी। क्या पूछी थी? बैलेंस शीट। बट बैलेंस शीट बिना इनके बन नहीं सकती। तो अब बैलेंस शीट देखते हैं। 62 की बैलेंस शीट। सबसे पहले बैलेंस शीट, क्रेडिटर्स एज इट इज लिख दो 5,000। बिल पेबल एज इट इज लिख दो 15,000। जनरल रिजर्व नहीं आएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो गया। कैपिटल आएगी गौतम, राहुल और करीम। कौन सी वाली? नई वाली। 1640, 52,960 और 40। ठीक है, और इधर गुडविल नहीं आएगी, बांट दी। फर्नीचर नहीं आएगा, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, मतलब गौतम ले गया, तो फर्नीचर भी नहीं आएगा। स्टॉक, स्टॉक में कोई एडजस्टमेंट था नहीं, तो स्टॉक लिख दो 15,000 का। ध्यान देना, डेटर्स, डेटर्स हैं आपके 12,000 के, इसमें से 2,400 रुपए माइनस होंगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट के। 2,000 तो थे, 400 और इंक्रीज हुए थे, तो 2,400 रुपए, यही ध्यान देना है। 12,000 में से कितने जाएंगे? 2,400, 9,600। फर्नीचर नहीं लिखना है क्योंकि फर्नीचर को गौतम अपने घर लेके चला गया है। और क्या बचा बेटा? कैश इन हैंड 40,000 रुपए कैश, उसमें नए पार्टनर जो कैपिटल
और गुडविल का पैसा लाया है वो भी जुड़ेगा, 40 और 10 टोटल हो गए 90,000। ये हो गया मेरा पूरा क्वेश्चन। कैपिटल ऐड करूं, 1640 प्लस 52 960 प्लस 40,000 94600, 15 और 5 20,000, 1146 आगे आंसर बेटा 114600। इधर करके देख लेते हैं, 90,000 और ये आ गया इधर का भी। तो दोनों क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में है, क्योंकि दोनों ही क्वेश्चन में सैक्रिफाइसिंग के साथ गेनिंग रेशियो निकल रहा था। फिर से बता देती हूँ, यदि गेनिंग रेशियो निकलेगा तो आपको फर्म की गुडविल निकाल के से मल्टीप्लाई करके कॉन्ट्रा एंट्री करनी है। जर्नल एंट्री, रिवैल्यूएशन टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, रिवैल्यूएशन टू फर्नीचर, लॉस इनका नाम ऊपर, रिवैल्यूएशन नीचे। ये तो आप बना ही सकते हैं और मैंने लिख भी दिए। मेन था ये और बैलेंस शीट। तो आज हमारे क्वेश्चन निपटे हैं 61 और 62, 63 और 64 दो क्वेश्चंस अगले वीडियो में, और फिर हिडन गुडविल के। और हिडन गुडविल के बाद मैं डायरेक्ट आपको सिखा दूंगी कैपिटल एडजस्टमेंट। ठीक है, फिर करेंगे हम नेक्स्ट चैप्टर। क्वेश्चंस की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करो बेटा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चल रहे हैं अभी। 61, 62, 63 तीनों क्वेश्चन, 64 और 65 बिल्कुल मत छोड़ना। आज हमने 2 क्वेश्चंस किए हैं, नेक्स्ट वीडियो में फिर 2। इससे ज्यादा पॉसिबल ही नहीं है बेटा। यदि अगर मुझे समझाना हो तो अगर मैं और 2 क्वेश्चंस कर दूं तो फिर वो ऊपर से जाने लगेगा आपके। इसलिए पहले 2 क्वेश्चंस अच्छे से प्रिपेयर कर लो, फिर कल फिर नेक्स्ट वीडियो में 2 मिलेंगे। वीडियो तो रोज ही मिल रहा है आपको, ठीक है। चलो, क्या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, करो जल्दी से सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय, टेक केयर।